Karachi is facing a drugs epidemic with an estimated 500,000 chronic heroin addicts living in the port city, a main route, of course, to the west. Now on BBC World News, in a programme with scenes of drug use that you may find distressing, Mobeen Azhar finds out how a charity is trying to help addicts and their families. Karachi is in the grip of a drugs epidemic. In this sprawling port city, there's an estimated 500,000 chronic heroin addicts and what is thought to be the world's biggest drug rehab centre. With exclusive access, we'll be speaking to addicts and those who are trying to turn their lives around by locking them up and forcing them to go cold turkey. It's a hot morning at the Edhi Foundation call centre. The NGO is respected across Pakistan and runs the world's largest ambulance service. They respond to everything from car crashes to domestic violence. It's not long before a distressed mother calls for help with her son. She says he's a heroin addict. बेरोजगारी जो है ना इतनी इधर है कि लोग जो है ना वो गलत कामों में लगे हुए हैं। ये जवान भी हैं, बच्चे भी हैं, वो बुजुर्ग भी हैं। इधर आ जाओ जी। मेरा बेटा है। अच्छा। वालिद साहब नहीं है, घर में सबसे बड़ा है। नहीं, अभी क्या चाह रही हैं आप? अभी मैं इसको दाखिल करवाना चाह रही हूँ कि ये इसका इलाज जो मुझे तंग कर रहा है, मैं खाने का पूरा करूँ, किराया पूरा करूँ, बच्चों को देखूँ। आप ले आए उसको ना? हाँ, बस तो उसकी बड़ी बहन लेकर आ रही है। कौन है? ये इनका बेटा है, वो हेरोइन पीता है और जो है ना इलाज के लिए इनके माली हालात जो है ना वो इस वक्त ठीक नहीं है। क्योंकि मेरे सर को नियम ही किराया मकान का किराया दे लो या खा लो। इस महंगाई के दौर में क्या करूँगी मैं? मेरा बड़ा लड़का है, नशा करता है, हेरोइन पीता है, पता नहीं सूंघता है, इंजेक्शन लगाता है। आज इसे हमारी आंखों के सामने किया है। अब ज़ाहिर है मैं माँ हूँ, मैं देख तो नहीं सकती ना कि मेरी आंखों के सामने मेरा बच्चा करे। तो इसलिए मैंने ये फ़ोन नंबर ढूंढा और मैंने फ़ोन करके आप लोग को बुलाया कि ये सही हो जाए, अपनी जिम्मेदारियों को समझे। आज मैं हूँ, कल मैं मर जाऊँगी तो अपने बहन भाइयों का सहारा तो बनेगा ना। बाप सर पे नहीं है, मैं कब तक करूँगी? यही है बस। अभी तू ऐसे जा रहा है ना, और जब तू ठीक हो के आगे तब भी कैमरे में दिखाएंगे। बंद कर दो यार। चल, तेरे फायदे के लिए डाल दी। तू अच्छा हो जाएगा, कल को मैं मर जाऊंगी तो तू दुआएं देगा मेरे को कि मेरी माँ थी जिसको फिक्र था। ये कब से नशा कर रहा है? ये अभी 5-6 महीने। 5-6 महीने किस चीज़ का नशा कर रहा है? सही, आप सही बताओ। आप
ठीक है, क्या मतलब ये अब इंजेक्शन अभी लगाना शुरू किया या पहले से लगाना शुरू किया? इंजेक्शन को लगाते हुए महीना हो गया, अब मैं तंग आ गया। अच्छा नहीं लग रहा था, जाहिर सी बात है मेरा बेटा है, बच्चे, मैंने अपने बच्चे को कभी अपने हाथ से दूर नहीं किया। उसकी भलाई के लिए उसको मैंने यहाँ डाला है ताकि वो नशा नहीं करे। बस तंग आ गई उसको देख देख के। बहुत दफा दिल किया कि मैं उसको घर से निकाल दूं, किसी को बुलाऊं, रिश्तेदारों को बुलाऊं, इसको मारे, इसको घर से निकालें, लेकिन माँ हूं ना, ये भी नहीं कर सकती, घर से भी नहीं निकाल सकती। मेरे लिए तो मुश्किल है ये काम बहुत। Also at the centre today are two brothers who've been in rehab for a week. As they check themselves into the centre, they can decide when they want to leave. They're convinced that their treatment is complete. इलाज भी मिले, मदद भी मिले, खाना भी मिले, सब कुछ मिला है। इधर माशाल्लाह खैर है, सब हेरोइन छोड़ दो, हेरोइन कोई भी नहीं लगावे इंशाल्लाह, मैं तो ये कहता हूँ। अगर इधर सत्ता नहीं होता तो बॉर्डर वाला मर जाता, नाली का किनारे बहुत पड़ा रहता, कोई कचरे का डब्बे में पड़ा रहता। हम दोनों भाई ने अहद करके आया है छोड़ने के लिए। अभी दर्द तो हो रहा है जिस्म पे, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दर्द तो हो रहा है, यानी 2 दिन तक दर्द रहेगा जिस्म पे। ये हेरोइन का दर्द रहता है। फिर वो सोच के हमने अपना बच्चों की तरफ सोच के हमने बोला छोड़ देगा, बस अपना ज़िंदगी बनाएगा। The Edhi Centre offers a free service and is run entirely on donations. With an average of 400 patients living at the centre at any one time, Dr. Ayaz is the clinic's only qualified medic. हम तो उन्हें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, जिसे कोल्ड टर्की कहते हैं, कि भाई उनको जो भी सिम्टम्स हैं, जिस्म में दर्द है उसकी दवा दे दी, और बाकी जो इस किस्म के दूसरे तरीके दुनिया में राइज हैं, मेथाडोन सब्स्टिट्यूशन का या सॉसिगोन सब्स्टिट्यूशन का, हमारे पास ना इतना स्किल्ड स्टाफ है कि हम उसको एम्प्लॉय करें, और ना हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं। Every Thursday, the centre transforms into a drop-in clinic. Over 200 patients and their families use the service each week. एक मिनट इधर, सब लोग बाहर जाएं। आप लोग सब लोग बाहर जाएं, बाहर इंतजार करें। Full half quarter. Each patient receives a sedative injection and a week's worth of multivitamin tablets. स्टेटिस्टिक्स तो कोई नहीं है, इसलिए कि यहाँ इतना स्टाफ ही नहीं है कि इस तरह की स्टेटिस्टिक्स जमा की जा सके। जब वो दवा छोड़ देते हैं तो रिलैप्स के चांस बढ़ जाते हैं। A week after checking themselves into the centre, brothers Hussein and Yusuf say they're ready to start a heroin-free life. अव्वल तो अगर ये छोड़ना चाहे आदमी अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करे तो मेरा ख्याल है ये चीज़ छूट जाती है। 3 दिन 4 दिन इसके अंदर तकलीफ में मुब्तला होता है आदमी, इसके बाद इसको आराम से इजीली छोड़ सकते हैं। आज ऐसे महसूस हो रहा है जैसे हम किसी केस से आज़ाद हो गया, जो जिस्म पे दर्द मर्द होता था वो सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र सब चला गया। But Hussein's happiness is short-lived. His wife doesn't want to see him, and his mother-in-law tells him to leave.
It's not the welcome home he was hoping for. गलत सोच रहा है, अभी सही होकर आया हूँ, फिर भी नहीं समझ रहे वो लोग, क्या करूँ। ये कह रहा था मैं तलाक ले लूँगा, कंप्यूटर नहीं जोड़ेगा तो ये। We went back to speak to Hussein's wife. At just 16, she says her life has been ruined by heroin. शादी से 2 महीने की बाद मुझे पता चला वो नशा करता है। वो तो नशा करता है, चोरी चुपके तो नहीं करता है। मेरा तो ही जिंदगी बर्बाद हो गया, फिर मैं दोबारा अपना बच्चा का जिंदगी बर्बाद नहीं चाहती। उसका वजह से मेरा बच्चा बर्बाद हो जाएगा। बाप से सीखेंगे वो देखेंगी। मैं ये चाहता हूँ इसका जिंदगी भर ईडी सेंटर में रहे, क्योंकि ये बच्चे से दूर रहे। अपना बच्चा लेके जाता है वो बेचने के लिए, कहीं दवा बेचने के लिए बच्चे को भी लेके जाता है वो। कह रही है मैं अपना बच्चा बेच डालूँ, कौन मुझे क्या कर सकता है। मैं तो माँ हूँ, मैं देखने नहीं देती हूँ। मुझे अपने बच्चा को बस अपने पास ही रहना चाहती हूँ। वो तो क्या हीरोइन चाहिए, बस 20,000 में 10,000 में भी बेच डालेगा बच्चों को। The next day, we found Hussein and Yusuf sleeping rough, a few miles from their home. क्या करूं? जिंदगी से बेजार कर रहे हैं लोग। एक इंसान क्या चीज कितना बर्दाश्त कर लेगा। मैं जिंदगी से बेजार आ रहा हूँ। ऐसे करते करते मैं खुद आत्महत्या कर लूंगा, हो सकता है, या जहर पी लूंगा, या गाड़ी का नीचे आ जाऊंगा। दिल पे दुख लग रहा है रास्ता आस्ते आस्ते। हम अपना जिंदगी में हमारे बीवी बच्चे को चाहे, बस और कुछ भी नहीं चाहे। Karachi is a port city. Over a decade of conflict in Afghanistan has led to an unregulated poppy industry, generating record opiate exports. Much of the substances come through Karachi before being shipped to Europe and America. As a result, heroin in Karachi is often cheaper than food. So in this city, you're never far away from a heroin addict. इनमें हमारे अगर फेरी हम लगा कर आते हैं 200 की, तो 200 ही खराब होएंगे। ये जो पैसे हैं ये कहाँ से मिलते हैं? ये रास्ते में कागज, प्लास्टिक, ढक्कन मक्कन उठाते हैं, फिर जमा करते रहते हैं। ये आपके सब पैसे जो हैं वो हेरोइन में हम आप फिर खाते किस तरह हैं? खाते ये कि आप जैसा कोई भाई आ गया होटल के पास, उन्होंने खाना खिला दिया या चाय पिला दी, तो वो उससे हमारा गुजारा होता है। Back at the centre, Sikandar is waking up to his second morning in rehab. He's finding it hard to come to terms with the fact that his mother forced him into treatment. एक दिन में यहाँ पे 5-6 दफ़ा लोग नहाते हैं। इसलिए नहाते हैं कि नशे के जिस्म के अंदर सुइयाँ चुभती हैं, तो नहाते हैं, ठंडा लगता है उनको पानी, तो नशा जो है ख़त्म हो जाता है। जितना नहाएंगे उतना नशा जो है ख़त्म हो जाएगा। कब से ये असल में सिकंदर पेशेंट जो हमारे पास आया है, अब वो 3 दिन तक विड्रॉल में रहेगा। उसको हम 3 दिन से पेन किलर ही देते रहेंगे। 3 दिन पेन किलर डे में देंगे, नाइट में उसको सोल्यूशन देंगे ताकि वो सो जाए। नशा करते हैं, उनका इलाज कोई है नहीं, लेकिन चूँकि हमारे पास आते हैं, पेन में आते हैं और तोड़ में आते हैं, तो हम इनको पेन किलर देते हैं। फिर रात में इनको जो है ना ऐसी मेडिसिन दे देंगे रिलैक्स से सो जाएँ। बस इसका इलाज तो यही है।
हाँ मुश्किल तो लग रहा मुझे, लेकिन ये है कि अच्छा गुजर गया। रात में मैं नहाया हूँ 2 दफ़ा, फिर मेडिसिन ली है। मैं अपनी मां को यह कहना चाहना कि मैनू इत्थों ले जाए, एक मौका, एक चांस, सिर्फ एक चांस, ज़्यादा नहीं, एक चांस दे, मैं उन्हें बदल के विखा सकता। जे अगर मैं इत्थे एक रात एक दिन कर सकता तो मैं नशा नहीं कर सकता। अगर वो मैनू एक मौका दे तो मैं बदल के विखा सकता। Sikandar's mother is finding it hard to cope with her son's addiction. हालांकि इतना नशा करता है, इतना तंग करता है, घर में चोरी करता है, घर में तंग करता है, बहन को तंग करता है। बहुत हाथ तंग हो गया है कि अभी हम लोग खाना भी नहीं खा सकते मंगा के। ये उसकी शर्ट, पहले हमें शक था, लेकिन हमने जब कल अपनी आंखों से देखा तो बर्दाश्त नहीं कर सके कि हमारे सामने हमारा बच्चा मर रहा है, मौत के मुंह में जा रहा है। ये जहर है, पॉइजन है, आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइफ फिनिश करेगा। क्योंकि मेरा भाई भी ऐसे ही गया, एक ही दुनिया में भाई था, वो भी इसी नशे में गया। Today, 48 hours after calling for help, Josephine will visit Sikandar for the first time. ऊपर जाओ, इतनी स्मेल है अम्मी, इतनी स्मेल है। ऊपर हवा भी नहीं है। ऊपर ये जो खिड़कियाँ नहीं बनी हुई है वाली, यहाँ पे हम खड़े नहीं हो सकते हवा खाने के लिए। हम लोग तो जेल में आ गए। अब मैंने कहा मेरी माँ तो जेल में मेरे को करवा गई, आप मैं अच्छे होने के लिए यहाँ उल्टा हम जेल में आ गए। सुबह एक बंद मिलता है इतना सा है, और दोपहर में अपना क्या कहते हैं 12:30 बजे खाना मिलता है। अच्छा ठीक है, मैं आपको लेकर जाऊंगी, जैसे मैं बोलूँगी वैसे। आप जैसा बोलो। अम्मी देखो, मैं यहाँ पे हूँ 2 दिन से, मैंने कुछ भी नहीं किया और मेरे को तलब भी नहीं लगी। आपने बोला अभी यहाँ पे आने में क्यों आया, मैं इसलिए आया हूँ कि मैं आपका सहारा बन सकूँ और अपनी बहन का, अपनी बहन के साथ मिलके कदम से कदम मिला के चलूँ, ताकि हमारे घर के हालात अच्छे हो जाए। मैं पाँव चेन लेके एक अपने पाँव में डालूंगी, एक तेरे पाँव। बिल्कुल, आप ऐसे ही कर लेना अम्मी, मेरे को नशे की आदत नहीं है। जिधर मैं जाऊंगी मेरे साथ साथ जाएगा। अब मेरे को नशे की आदत नहीं, मेरे को नहीं भी मिलेगा कोई नहीं। Some of the staff told me Sikandar's desperation to leave is part of the withdrawal process. Do you think it could be the withdrawal talking? हो सकता है ऐसा, क्योंकि मेरा कोई भी बच्चा मेरे साथ झूठ नहीं बोलता है, चाहे कुछ भी हो। मेरे साथ मेरे बच्चे ऑनेस्ट है। माना थोड़ा तंग करते हैं, लेकिन ये 2 दिन मेरे ख्याल से यहाँ के लिए, उसके लिए काफ़ी है। एक दिन में ले जा रहे हैं? 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद काफ़ी है मेरे ख्याल से। अच्छा, क्या कह रही है? जिद कर रहा है छुट्टी के लिए? नहीं, उसने नहीं कुछ बोला। अच्छा, आप अपनी मर्जी से ले जा रही है या वैसे? मैं अपनी मर्जी से लेके जा रही हूँ, क्योंकि इलाज के साथ हेल्थ की भी बहुत जरूरत है। हाँ, बस ये है कि माहौल से दूर रखें उसे, कोशिश करेंगे वो। नहीं बेटा, हो गया आपका टाइम। थैंक यू। थैंक यू। 2 दिन हमने रोककर जो कुछ हमारे से हो सकता था, मेडिसिन वगैरह जो भी हमारी ट्रीटमेंट होती है, हमने वो दी है। और वो देने के बाद 2 दिन के बाद वो सेटिस्फाई होकर बाहर आया है। उसकी वालदा से उसने कहा कि भाई मैं बिल्कुल सेट हूँ और मैं जाना चाहता हूँ। उसकी वालदा उसको लेकर गई, उसको डिस्चार्ज की नीयत नहीं होती छोड़ने की, तो ये 1000 किस्म की बुराइयाँ पैदा करता है। वो दोबारा अगर इस मर्ज में मुब्तला होगा तो हमारे पास आएगा, फिर एडमिट होगा, फिर अपना इलाज वगैरह अगर करवाना चाहता है तो हम उसको रोक नहीं सकेंगे। और यही वजह थी कि उसकी छोड़ने की नीयत नहीं थी। It's been a week since I heard from Hussein and Yusuf, and locals tell me they haven't seen them. Out of the blue, Hussein called and asked me to meet him. He says he's put his addiction behind him and has got a new job. माहीगिरी का काम करता हूँ, अगर मच्छी पे चला गया तो उधर पैसा मिल जाता है। माहीगिरी का काम पे उधर ही खाना खा लेते, उधर ही। भाई ने पैसा चोरी करके और मोबाइल चोरी करके भाग गया छोटा भाई, और उसका वजह से
परेशान होना पड़ा। वो अभी पाउडर पी रहा होगा और अल्लाह भला करे पैसे से कहाँ कहाँ घूम रहा पता नहीं। उसको पकड़ लिया तो ईदी में मैं खुद ही जाके बंद करा दूंगा, 1 महीने का बात ही निकालूंगा। ये बहुत परेशान हूँ, इसने ऐसा हरकत क्यों किया। In a city of 20 million people, Hussein is now completely alone. For the first time in his life, he's separated from his brother. जी परेशान तो हूँ, अकेला भी कैसा क्या करूँ, अकेले भी परेशानी तो है। अभी इधर कोई भी नहीं है, किसका सहारे जीऊँ, किसका सहारे जीऊँ। अभी भूख लगे कुछ लगे, हाँ किससे मांगूँ, किससे दूँ। ना मिलने का तो नामुमकिन है, मिलेगा लाजमी मिलेगा सुबह। आज नहीं मिला तो सुबह लाजमी मिलेगा। Sikandar, Hussein and Yusuf are just 3 of the estimated 6,000 addicts that pass through the Edhi's rehab centre each year. Nobody knows how many patients become drug-free in the long run, but for most, the centre is their only hope.